आदाब। अदीब सिद्दीकी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। आपको मालूम ही है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है, वहां पिछले करीब 10 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 2 दिसंबर को जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, तब शंभू बॉर्डर पर बैठ किसानों ने कहा था कि वो 6 दिसंबर के दिन वो भी दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। तारीख आ गई, किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 100 से ज्यादा किसानों के जत्थे ने पैदल मार्च शुरू किया। नेतृत्व किया किसान नेता सरवन सिंह पंधे और जगजीत सिंह दलेवाल ने। किसानों के इस मार्च में 2 खास बातें दिखी। पहली बात कि इस बार के अलग अलग बॉर्डर से किसानों ने कुछ नहीं किया है, शंभू बॉर्डर से ही वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इस मार्च में ट्रैक्टर नहीं दिख रहे हैं, जो इससे पहले किसानों के हर जमावड़े में भारी संख्या में दिखते थे। किसानों ने पैदल ही कूच करने का फैसला लिया है। किसानों के इस फैसले पर किसान नेता पंधे ने कहा कि किसानों पर ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करने का आरोप लगाया गया, इसलिए अब पैदल ही दिल्ली आने का फैसला किया गया है। किसान नेता पंधे ने इस नए किसान जमावड़े के बारे में कुछ खास बातें बताई। कहा कि किसानों के आंदोलन को हरियाणा के खाब पंचायतों और व्यापारिक समुदाय का समर्थन प्राप्त है। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग रखी है। और पंधे ने कहा कि हरियाणा की प्रशासन ने किसानों पर हथियार रखने का आरोप लगाया है, लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं। एमएसपी खरीद का गारंटी का कानून बने और देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी हो। C-250 के अनुसार फसलों के दाम मिले। हमारा बिजली बिल जो अभी सभी लोगों के लिए है, वो प्राशन का न लाया जाए। और फसली बीमा योजना हो। मजदूर को 200 दिन नरेगा अच्छी दिहाड़ी हो। जो देश का आदिवासी है, उसको संविधान की 5वीं अनुसूची उनके लिए लागू की जाए। इस तरह की मांगे हैं 12 की 12 जो हमने उनके समक्ष रखी है। आगे हमने एक दिन वार्ता के लिए दिया है। कल का दिन उधर से प्रस्ताव आया था। किसका प्रस्ताव आया बता रहे थे। वहां ऑफिसर हमारे साथ हरियाणा के बात कर रहे थे, एसएसपी थे। उन्होंने ऊपर भी बात की, हम मांग पत्र भेजेंगे, अगल वार्ता का नेवता आएगा तो हमने उसको खुशी से कल की कल बैठक चाहते हैं। आप देखिए, ये तो उनका फैसला है। हम तो चाहते हैं बातचीत का रास्ता खुले या फिर हमें दिल्ली जाने दिया जाए। किसानों के मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। ये वही धारा है जो आईपीसी में धारा 144 हुआ करती थी। इसके तहत सार्वजनिक सभाओं, जुलूस और ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी जाती है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती और वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरों के से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आईजी अंबाला और एसपी अंबाला ने शंभू बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की। एसपी ने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कहा कि अगर किसानों के पास दिल्ली पुलिस की अनुमति होगी तो उन्हें दिल्ली जरूर जाने दिया जाएगा। इनके पास कोई परमिशन नहीं है हरियाणा में जाने की। भी हरियाणा में अंबाला में रात 63 लग रही। अखिया परमिशन की जरूरत आ नहीं रहे, परमिशन लेके परमिशन लाए। परमिशन सुरक्षा के सबसे ज्यादा इंतजाम 2 बॉर्डर्स पर देखे गए, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर। खनौरी पर 13 कंपनियां पुलिस, एक कनीज सीआरपीएफ और बीसीएफ की बीएसएफ की तैनात की गई है। 3 जेसीबी वाटर कैनन व्हीकल, 3 वज्र वाहन और 20 रोडवेज बसें और पुलिस की 7 बसें खड़ी की गई है। 30 किलोमीटर के एरिया में 3 जगह यानी 3 लेवल बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे ही शंभू बॉर्डर पर 3 लेवल की बैरिकेडिंग रखी गई है। हरियाणा पुलिस ने सीमेंट की पक्की दीवार तक बना दी है। वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद रहे हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ 7 जाली लगाई गई है और अगर जाली उखाड़ने की कोशिश की गई तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में जब 6 दिसंबर की तारीख लगी तो मार्च शुरू हुआ। 2 घंटे बीते, खबर आई कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आरोप की किसानों ने बैरिकेडिंग और जाली को उखाड़ने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने आ गए। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोका, चेतावनी दी कि लौट जाइए, आगे जाने की परमिशन नहीं है। किसान नहीं माने, आगे बढ़ना जारी रखा। इस बीच
किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इससे एक किसान की तबीयत भी बिगड़ गई। हालांकि जो ताजा खबरें हैं उनके मुताबिक 7 किसान घायल हुए हैं। इस बीच किसानों ने 2 बैरिकेड पार कर लिए। इनमें से एक बैरिकेड क्रॉस करते हुए किसानों ने कथित तौर पर कटीली तार उखाड़कर फेंक भी दी। हरियाणा पुलिस ने फिर चेतावनी दी कि अगला बैरिकेड पैरामिलिट्री फोर्स का है, तो किसान रुक जाएं। स्थिति तनावपूर्ण होने लगी तो दोपहर तक खबर आई कि किसान थोड़ा पीछे हटे हैं। फिर पंधर्य सामने आ गया कि मार्च को आज के लिए रोका जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने मन से ऐलान कर जत्थे को वापस बुलाया। उन्हें लेने भी पहुंचे। आगे क्या करना है वो जल्द बताएंगे, लेकिन ये दिल्ली की ओर कूच करते किसानों की मांग क्या है, इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिससे किसानों से लिखित सहमति की जरूरत होती है और सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाता है। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के खेती हर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन देने की योजना लागू की जाए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों और फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को बढ़ावा दिया जाए। दिहाड़ी 700 रुपए की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार गारंटी के साथ दिया जाए। मनोरोग मजदूरों को कृषि कामों में भी लगाया जाए। बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। सरकार डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानून बनाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक-एक सदस्य को रोजगार भी और लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी। बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों या आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए जाए। इन मांगों के बाबत किसान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना चाहते हैं। किसान आंदोलन की वजह से और क्या क्या गतिविधियां दर्ज की गई सुनते हैं। साथ ही पत्रकारों को इस समय यहाँ पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बन रखी है। आप मेरी आंखों को देखकर ही समझ गए होंगे कि मेरी आंखों से भी जो पानी आना और इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही सेकंडों पहले यहाँ पर आंसू गैस का गोला था। किसानों को तितर बितर करने के लिए छोड़ा गया। हाथ में जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, केमिकल स्प्रे का भी इस्तेमाल कर है। जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस लोहे की जाली को हाथ लगाते हैं, वैसे ही हरियाणा पुलिस केमिकल स्प्रे और स्मोक किनिस्टर का इस्तेमाल करती है। पर वही जो 101 किसानों का जत्था था, जिन्होंने तकरीबन 1 बजे अपनी दिल्ली कूच की तैयारी शुरू की थी, वो भी यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ आए थे। आप देख सकते हैं आंखों पर आई प्रोटेक्शन भी लगा रखी है। किसानों ने चश्मे भी लगा रखे हैं और साथ उन्होंने अपनी जो शक्ल है वो भी लपेट रखी है। प्रवी शहीद, मैं आपको अपनी आंखों से भी दिखाना चाहूंगा कि इस समय यहाँ क्या हालात हो रखे हैं। केमिकल स्प्रे हो या चाहे स्मोक कनिस्टर के जरिए आप देख सकते हैं आंखों से पानी आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो किसानों को यहाँ बॉर्डर से तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, पर वही किसानों ने भी आई प्रोटेक्शन गेयर है वो यहाँ पर निकाल लिए है। शक्ल जो है अपने चेहरे जो है गीले कपड़ों के साथ लपेट लिए हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में भी देखा गया था कि जब पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो किसान थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर स्मोक के का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।